अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तज़किया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, अपने चैनल का नाम दोबारा रिपीट करता हूं, फयाज़ अहमद तज़किया। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। नाज़रीन, टॉपिक जो है कि लोकली टॉपिक ही है। जैसा कि आपको मालूम है कि पीटीआई में इख्तलाफात वक्तन फ़वक्तन होते रहे हैं, तो आज भी इस हवाले से ही बात करेंगे कि पीटीआई में जो है अभी हाल ही में इख्तलाफात उभर के आए हैं, दो ग्रुप सामने आ चुके हैं। तो इस हवाले से बात करें नाज़रीन कि पीटीआई का एक मशहूर रहनुमा है शेर अफजल मरवत, जिसका एक मशहूर हो चुका था प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो आजकल खुद शेर अफजल ही बढ़ गए हैं। तो इसीलिए नाज़रीन हम देखें कि शेर अफजल को पीटीआई से निकाल दिया गया है, और शेर अफजल इसीलिए कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। नाज़रीन, में ये बात मियां नवाज शरीफ ने की थी जब वो वज़ीर आज़म से उतरे थे। तो शेर अफजल से हवाले से देखें, उसने सीधी बात की है कि पीटीआई में इस वक्त जो वकला बरादरी है वो हमें बर्दाश्त नहीं कर रही। उसने नाम लिया सलमान अकरम राजा का कि वो जो है वो इमरान खान को से प्लस ने कहा कि ग्रुप पूरी जमात वकला की है, वो इमरान खान को जो है भड़काते हैं, उनके कान भरते हैं। तो उस नतीजे में शेर अफजल को जो है वो निकाल दिया गया है। हालांकि शेर अफजल जो है खुद एक वर्कर क्लास का बंदा है और सियासी कारकुन है और सियासी रहनुमा भी है। तो अगर देखिए तो वकील और सियासी रहनुमा में फ़र्क होता है। हाँ, एक अगर वकील शुरू से ही सियासी जमात में है तो फिर वो सोने पर सुहागा, वकील भी है और सियासी वर्कर भी। तो ये सियासी वर्कर है शेर अफजल, और इसी हिसाब से वो आगे बढ़ के आया है। तो उसने कहा कि वकील जो है वो हमें बर्दाश्त नहीं करती। और देखा जाए उसने नाम लिया कि गंडापुर के ख़िलाफ़ भी, और अपना दूसरे जो लीडर हैं असद कैसर है, उसके हवाले से उसके खिलाफ भी भड़काया जा रहा है पीटीआई की बानी को लोग उसने। और अगर देखें कि शेर अफजल के हिमायत में पीटीआई केपी के रहनुमा जुनैद अकबर और दूसरे बयान दे रहे हैं। अली अहमद ने कहा है कि भाई दोनों जो है ग्रुप्स आप इसको सुन के फिर फैसला दें। उसने कहा कि आम तौर भी ऐसे होता है कि अगर दो बदों में कोई मसला होता है तो फिर दोनों को सुन के फिर कोई जो है फैसला दिया जाता है। उसने कहा कि इसको मौका दिया जाए, और पार्टी चेयरमैन को कहा कि आप इसको भी सुने, शेर अफजल को भी सुने, फिर शेर अफजल के सुनने के बाद आप फैसला करें। तो ये बात क्लियर हो गई है कि पीटीआई में एक सियासी वर्कर ग्रुप है, दूसरा वकला ग्रुप है। सियासी वर्कर को वकला बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि सियासी जमात में सियासी वर्कर ही अहम होता है, क्योंकि वो शुरू से ही पक के आता है। उसको सियासी दावपेच का पता होता है, सियासी हुकूमतों का पता होता है, सियासी तौर तरीक़ों का पता होता है, सियासी खेल का पता होता है, कैसे खेला जाए ये भी पता होता है। जबकि आम वकील में को ये चीज़ें पता नहीं होती, उसको सिर्फ अपने वकला के बारे में, कानून के बारे में वही पता होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सियासी जमातों में जो है वो अहमियत सियासी वर्करों की होनी चाहिए, न कि वकील जो है वकला बरादरी है उनकी होनी चाहिए।